हाय स्टूडेंट्स, आज हम बेसिक प्रिंसिपल्स का एक और लेक्चर देख रहे हैं जिसमें वी विल बी लुकिंग एट द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। सो बेसिकली ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो भी हैं उनको ये 6 क्लासेस में डाला गया है। ये 6 टाइप के होते हैं, जिसमें सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, फिर एडिशन है, एलिमिनेशन है, कंडेंसेशन रिएक्शंस है, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस है, और एक पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस होता है जिसे हम साइक्लो एडिशन रिएक्शंस भी बोलते हैं, राइट। सो दीज आर द पॉसिबल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस वी हैव। अब मैं किसी भी रिएक्शन को पकड़ूं, इसमें मेरे पास अलग अलग डिपेंडिंग ऑन माई रिएक्शन इंटरमीडिएट, मेरा रिएक्शन इंटरमीडिएट जो है वो इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, या फिर एक फ्री रेडिकल हो सकता है। सो बेस्ड ऑन मेरा इंटरमीडिएट क्या है, हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को भी 3 क्लास में डिवाइड कर सकते हैं, और एडिशन रिएक्शन को भी तीनों क्लासेस में रिएजेंट के बेसिस पर डिवाइड करेंगे। अब हम इन्हें स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स को लेकर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। जैसे सबसे पहला हुआ मेरा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये ऐसा रिएक्शन है बच्चे लोग जो आपने 10th स्टैंडर्ड में भी किया है। द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस इज क्लोरिनेशन ऑफ अल्केन्स, राइट। मान लो मैंने एक मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन ले लिया और मैंने उसमें डाल दिया क्लोरीन। किसके प्रेजेंस में? डिफ्यूज्ड सनलाइट या यूवी रेस के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। तो होगा क्या, यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा क्लोरीन के साथ, राइट। तो क्लोरीन में होमोलाइटिक फिजन होगा। अब आपने यदि पुराना बेसिक प्रिंसिपल का वीडियो देखा होगा तो आपको होमोलाइसिस, हेटेरोलाइसिस, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, फ्री रेडिकल, ये सब क्या होता है वो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। सो बेसिकली इस रिएक्शन में फ्री रेडिकल का सब्स्टिट्यूशन होता है, और वो जनरेट कैसे होता है? क्लोरीन जो है वो यूवी रेस के प्रेजेंस में होमोलाइटिक फिजन करता है और एक फ्री रेडिकल जनरेट करेगा। वो फ्री रेडिकल हाइड्रोजन के फ्री रेडिकल को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। सो मुझे मिला क्लोरोमीथेन प्लस HCl। तो ये मैंने एक सिंगल स्टेप में दिखाया आपको। आप इसका मैकेनिज्म चाहिए तो अलग से एक वीडियो है 12th स्टैंडर्ड के हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर में, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। वहाँ पे मैंने क्लोरीनेशन को डिटेल में मैकेनिज्म के साथ सिखाया है। सो ये हमने कन्वर्ट किया मीथेन को क्लोरोमीथेन में, तो इसीलिए फ्री रेडिकल का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। आपने किया क्या, एक H हटाया और Cl डाल दिया, राइट। हेंस द रिएक्शन इज कॉल्ड एज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम देखते हैं हमारा दूसरा टाइप, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाउ सपोज आई टेक अ मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड। मान लो मैंने ले लिया क्लोरोमीथेन। व्हाट डिड आई टेक हियर चिल्ड्रन? क्लोरोमीथेन। एंड इफ आई ट्रीट इट विथ एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ NaOH और KOH, क्या लिया मैंने? एक्वियस सॉल्यूशन, मतलब पानी में सॉल्यूशन बनाया है, या कोई दूसरा सॉल्वेंट यहाँ पे यूज नहीं किया हमने। So KOH will dissociate to give you K plus and OH minus, and here इसमें भी हेटेरोलाइसिस होगा। क्लोरीन ज़्यादा नेगेटिव होने की वजह से पैर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेके गया और क्लोरीन पे चार्ज आ गया नेगेटिव और इस पे आ गया पॉजिटिव। तो रिएक्शन में क्या होगा बच्चे लोग, ये Cl माइनस इधर आ गया और OH उसकी जगह पे यहाँ पे चला गया। सो एक नेगेटिवली चार्ज्ड ग्रुप दूसरे नेगेटिवली चार्ज्ड ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। So the reaction is called as nucleophilic substitution reaction, and this is a method by which you can convert haloalkanes to alcohol, है ना। और बहुत सारे हैं, मैं सिर्फ एक एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। जैसे साइनाइड फॉर्मेशन करना हो तो आप KOH की जगह KCN डाल दो तो आपको साइनाइड मिल जाएगा, AgCN डालोगे तो आइसोसाइनाइड मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ बेसिक चीज सीख रहे हैं, राइट। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सपोज मैंने ले लिया एक मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन, और अब यदि मैं इसका क्लोरीनेशन करने जाऊं बच्चे लोग, से Cl2 को मैंने ClCl लिखा है और मैंने यूज किया यहाँ पे लुइस एसिड कैटलिस्ट लाइक FeCl3, है ना। ये एक लुइस एसिड इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये जो है, आप क्लोरीन को देखो तो आपको लगेगा कि भाई इसमें तो होमोलाइसिस होना चाहिए, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, लेकिन FeCl3 एक लुइस एसिड की तरह काम करता है और इसमें हेटेरोलाइसिस प्रमोट करता है। तो ये पैर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये बना Cl+ और Cl-,
राइट। तो किसी भी एक पोजीशन से बेंजीन पे एक H+ निकलेगा, तो H+ आ गया इसकी जगह और Cl+ चला गया इसकी जगह पे। सो हमने बेंजीन से H को हटाया और उसकी जगह क्लोरीन को सब्सटीट्यूट कर दिया। एक पॉजिटिव ग्रुप हटा और दूसरा पॉजिटिव ग्रुप उसके जगह पे आ गया, इसीलिए रिएक्शन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। और ये H कहाँ गया बच्चे लोग? Cl के साथ। So we have converted a molecule of benzene to chlorobenzene. As there is substitution of an electrophile, you call the reaction as electrophilic substitution reaction. Now coming to the category of addition reactions, बिल्कुल जैसे मैंने substitution किया है वैसे हम addition भी देखेंगे। अब यहाँ पे देखो बच्चे लोग, सबसे पहले मैं ये लेती हूँ, फिर यहाँ पे कुछ सिमिलैरिटी है उसको बाद में लूँगी मैं। मान लो मैंने कोई मॉलिक्यूल ऑफ अल्डिहाइड या कीटोन ले लिया। क्या लिया मैंने? अ मॉलिक्यूल ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन। ये आपका अल्डिहाइड है, आप कीटोन भी ले सकते हो सेम रिएक्शन में। 2 कार्बन के अल्डिहाइड को हम एसिटाल्डिहाइड बोलते हैं या फिर इथेनॉल IUPAC सिस्टम में बोलते हैं। अब इसमें हम डालेंगे HCN। क्या डालते हैं? HCN। ये HCN जो है बच्चे लोग, ये डिसोसिएट होके आपको देगा H+ NCN-। इसकी वजह से कार्बन ऑक्सीजन के बीच का जो पाई बॉन्ड है वो पोलराइज हो गया, इस पे चार्ज नेगेटिव और इस पे चार्ज पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव ग्रुप जो है वो सबसे पहले जाके पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करता है। ऑब्वियसली इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये जाएगा पॉजिटिव है तो नेगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा। तो टोटली हमारा जो रिएजेंट है वो इसमें ऐड हो गया, राइट, एंड वी गेट एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। क्या बन गया बच्चे लोग? एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। एडक्ट है ये। एडक्ट क्या होता है? एडिशन प्रोडक्ट को हम एडक्ट्स बोलते हैं। देन अब आते हैं हम फ्री रेडिकल एडिशन और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में। सपोज मैं यहाँ पे मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपीन ले लूँ, यदि, व्हाट डू आई टेक चिल्ड्रन? आई टेक अ मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपीन, और इसमें यदि मैं HBr का एडिशन करूं, जहां पे एरो पे कुछ ना दिया हो, आपको कंडीशन, कोई कंडीशन ना दिया हो, राइट, और यहाँ पे हम वापस से करेंगे, जहां मैं वापस से प्रोपीन ही ले रही हूं और इसमें मैं HBr डाल रही हूं, और बच्चे लोग ये रिएक्शन में कर रही हूं इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। किसके प्रेजेंस में कर रही हूं? पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। तो जब आप HBr लेते हो और एरो पे कोई कंडीशन स्पेसिफाई नहीं करते हो, तो HBr आपका सिंपली डिसोसिएट होगा टू गिव H+ एंड Br-, राइट। तो सबसे पहला स्टेप में क्या होता है? स्लो स्टेप में आपका ये जो H+ है ये पाई बॉन्ड के अक्रॉस, मान लो ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो इस पे चार्ज नेगेटिव आ गया और इस पे पॉजिटिव आ गया। तो रिएक्शन 2 स्टेप में होता है बच्चे लोग, और ये मार्कोनिकॉफ एडिशन फॉलो करता है। क्या फॉलो करता है? मार्कोनिकॉफ एडिशन। इफ यू वांट, इसका भी एक अलग से आपको वीडियो मिलेगा, आप जाके डिटेल में इसको देख सकते हो। कौन सा रिएक्शन होता है? मार्कोनिकॉफ एडिशन, और मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा यहाँ पे। सो रूल बोलता है कि ये शिफ्ट होने के बाद यदि ये H+ डेफिनेटली इस पे अटैक करेगा, राइट, और उस केस में बच्चे लोग मुझे मिलेगा CH3CH विद अ पॉजिटिव चार्ज, एंड ये CH2 नेगेटिव था जिस पे CH3 आ गया। अब ये बन गया मेरा 2 डिग्री कार्बोकैटायन विच इज हाईली स्टेबल। अब यदि यही पाई बॉन्ड इस डायरेक्शन में शिफ्ट होता तो ये प्राइमरी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता, राइट, और उसकी स्टेबिलिटी उतनी नहीं रहती। 1 डिग्री है, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन इज 3 greater than 2 greater than 1, राइट, तो इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल फॉर्म है। अब जैसे ये बन गया, आपका न्यूक्लियोफाइल आएगा और इस पर अटैक करेगा ना, तो ये Br- जो बैठा है यहाँ पे सेकेंड स्टेप में, इसके ऊपर अटैक करेगा और आपका प्रोडक्ट बन गया CH3CH। इस पे क्या आ गया? Br, और आगे CH3। तो मेरा रिएक्टेंट था प्रोपीन एंड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज 2-bromopropane, right? Basically if I go to see the rule says that negative goes to carbon with less hydrogen. Simple way to remember this. रूल बोलता है
जब हम किसी अनसिमेट्रिकल अल्कीन में किसी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को डालेंगे तो रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है। आपको वही 2 कार्बन देखना है जिसके बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब यही चीज जब आप पेरोक्साइड इफेक्ट से करते हो बच्चे लोग, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में करते हो, तो ये जो है फ्री रेडिकल जनरेट करवाता है उसको। तो आपको मिलता है एक H का फ्री रेडिकल और दूसरा Br का फ्री रेडिकल। तो रिएक्शन जो है मार्कोनिकोफ रूल के विपरीत होता है, उल्टा, राइट। तो ये Br जो है प्राइमरी कार्बन के पास जाएगा और H जो है वो सेकेंडरी कार्बन के पास जाएगा। और इस रिएक्शन में आपको प्रोपीन से 1 ब्रोमोप्रोपेन मिल जाएगा। व्हाट डू यू गेट? प्रोपीन टू 1 ब्रोमोप्रोपेन। सो हियर द रिएक्शन प्रोसीड्स बाय एंटी मार्कोनिकोफ रूल, जिसे हम खराश इफेक्ट या पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। तो इस तरह से हमारे ये बेसिक टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड एडिशन रिएक्शंस हुए बच्चे लोग। अब मार्कोनिकोफ रूल और एंटी मार्कोनिकोफ रूल या पेरोक्साइड इफेक्ट का आप मैकेनिज्म देखना चाहते हो तो अलग से ऑलरेडी हैलोजन डेरिवेटिव्स नाम के चैप्टर में इसके वीडियोस अपलोडेड हैं, आप वहाँ जाके डिटेल में इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। बाकी बचे हुए एडिशन रिएक्शंस, एलिमिनेशन, कंडेंसेशन और बाकी सब हम अपकमिंग वीडियोस में कंटिन्यू करेंगे।